गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये क्वेश्चन है। द सम ऑफ द फोर्थ एंड एथ टर्म ऑफ एन एपी इज 24 and the sum of its sixth and 10th terms is 44. Find the first three terms of the AP. चूँकि जो हमारा AP होता है वो A प्लस डी एंड A प्लस 2D एंड A प्लस 3D होता है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड A प्लस डी, A प्लस 2D। ये थ्री टर्म्स निकालने के लिए हम लोगों को क्या पता होना चाहिए? A का वैल्यू और D का वैल्यू। अगर हमें पता है तो फिर हम इसमें पुट करके ये थ्री टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या होगा? लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP। तो चूंकि क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म्स इज 24, तो हम लोग लिख सकते हैं A4 प्लस A8। फोर्थ टर्म जो होता है वो A4 होता है, एट्थ टर्म A8 होता है, दोनों का सम जो है वो 24 हम लिख दिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो चूंकि जो हमारा फॉर्मूला होता है ना an का, an क्या है? जनरल टर्म। an इक्वल्स टू A प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। अगर हम A4 फाइंड करना है तो हम n के प्लेस पे 4 अगर पुट करेंगे तो A प्लस 4 माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। इसलिए मैंने A4 को क्या लिखा है? A प्लस 4 माइनस वन इंटू डी। इसी तरह A8 को हम क्या कर सकते हैं? अगर इस फॉर्मूले पे हम पुट कर दे तो हमारा हो जाएगा A प्लस 8 माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 24। तो 4 माइनस वन क्या हो गया? 3D। A प्लस 3D यहाँ पे हो गया A प्लस 7D। इसको जब हम ऐड कर दिए 2A प्लस 7D प्लस 3D 10D, 2 कॉमन अगर लेते हैं A प्लस 5D, 2 जो है वो डिवाइड में जब जाता है तो क्या बचता है? A प्लस 5D इक्वल्स टू 12। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फिर से हम क्वेश्चन में जब हम आगे देखते हैं तो सम ऑफ द सिक्स्थ एंड 10th टर्म्स ऑफ एन एपी इज 44 दिया हुआ है। तो सिक्स टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? A6, 10th टर्म को A10, दोनों का सम दिया हुआ है 44। तो सिक्स टर्म को हमारा लिख सकते हैं A प्लस 6 माइनस वन इंटू डी, और A10 को A प्लस 10 माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 44, क्योंकि हमारे पास ये जो है an का फॉर्मूला है और इस पे हम n के प्लेस पे 6 जो है हम पुट कर सकते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो है आता क्या है? A प्लस 6 माइनस वन, दैट मीन्स A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D 44, A प्लस 2A 5D प्लस 9D 14D। 2 जो है हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, तो बचेगा हमारा A प्लस 7D। 2 जो है वो डिवाइड में जाएगा तो A प्लस 7D इक्वल्स टू 22। तो हमारे पास क्या है? दो इक्वेशन है। सबसे पहला इक्वेशन हमारे पास क्या आया था? A प्लस 5D इक्वल्स टू 12 आया था। A प्लस 5D 12 आया था। और जो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास आया है A प्लस 7D इक्वल्स टू 22, जब हम दोनों को सॉल्व करते हैं और फिर अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज करना होता है, तो प्लस ए माइनस ए जो है वो कैंसिल हो जाता है। माइनस 7D प्लस 5D माइनस 2D, और यहाँ पे आ गया माइनस 10। सॉल्व होने के बाद क्या आया? D इक्वल्स टू 5। उसके बाद क्या करना है? पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1 और 2। तो मैंने क्या किया है? D का जो वैल्यू है इक्वेशन 1 में रख दिया। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास? A प्लस 5D इक्वल्स टू 12। तो A प्लस 5 इंटू डी का जो वैल्यू है वो 5 यहाँ पे हम पुट कर दिए। तो फिर A का वैल्यू क्या आ गया? 12 माइनस 25 इक्वल्स टू माइनस 13। अब हमारे पास क्या है? A और D दोनों का वैल्यू है, और क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था? क्वेश्चन में फर्स्ट थ्री टर्म्स पूछा जा रहा था। चूँकि हमारा जो AP होता है ना वो क्या होता है बताओ? AP जो होता है A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन, ये AP होता है। तो फर्स्ट थ्री टर्म्स पूछा जा रहा है, दैट मीन्स हमें A फाइंड करना है, A प्लस डी फाइंड करना है और A प्लस 2D फाइंड करना है। तो नाउ द फर्स्ट टर्म A ऑलरेडी आई हैव ऑलरेडी फाइंडेड द A equals to minus 13. So I'm just going to write A equals to minus 13. What is A plus D? A equals to minus 13, and what is the value of D? D is already
d equals to 5. Now I'm just going to put here d equals to 5. Minus 13 plus 5 minus 8, and the third term a plus 2d. After putting the value a equals to minus 13, and what is the value of d? D equals to 5. What will be the value? Minus 13 plus 10 minus 3, and the final answer is 3 terms of the AP: minus 13, minus 8 and minus 3. This is the final answer. Okay, thank you.